तो टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है, इसको हम थोड़ा सा पुश करें तो देखो ऑसिलेट कर रहा। लेकिन अगर हम इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दें तो थोड़ा बड़ा सर्कल में, बड़ा आर्क में ये रोटेट कर रहा। और ज्यादा वेलोसिटी दें तो हो सकता है कि ऐसे घूम जाए पूरा, ये पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर ले इस तरह से। तो ये जो प्लेन में जो रोटेट कर रहा है इसी को बोल रहे हैं हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी या मिनिमम वेलोसिटी, ताकि जो बॉब है यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। तो वो होता है √5GL, पर उसको डिराइव करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये डिस्प्लेस किया तो कहीं नया पोजीशन पे पहुंच गया। इस पोजीशन को बोल रहे हैं बी, और ये जो पोजीशन है ये सी है और ये वाला डी है। बॉब का जो मास है वो m है, लेंथ ऑफ पेंडुलम l है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिए हैं, u दिए हैं। अब इस पोजीशन पे पहुंचा तो इसके पास नया वेलोसिटी कितना आ गया, v। और इसका जो फोर्सेस है जो इस पे एक्ट कर रहा वो है mg और टेंशन। ये दो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा। अब इस पॉइंट पे हम लोग फोर्सेस को शो कर लिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। एक mg नीचे की तरफ लग रहा है, इसका वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ये फोर्स नहीं है, इसको अलग से दिखा देते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी v है। इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी u है। अब जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो थोड़ा एंगल से डिस्प्लेस हो गया, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम mg को ब्रेक कर लें तो एक कंपोनेंट इसका ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये दोनों एंगल जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसीलिए दोनों एंगल बराबर होगा। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा, एक और कंपोनेंट इसका आएगा mg sin थीटा जो टेंजेंशियल होगा। अब सेंटर के तरफ, ये सेंटर है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा, तो ये सेंटर है, लेंथ l है, मतलब रेडियस उसका कितना है, l है। जब यहाँ पहुंचा तो थोड़ा हाइट भी गेन कर लिया। अब ये वाला l है तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट l cos थीटा हो जाएगा। ये पूरा कितना है, तो पूरा l है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो l cos थीटा। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, l माइनस l cos थीटा। अब इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। वो कौन देगा, तो टेंशन और mg cos थीटा का जो रिजल्टेंट है वही मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू T माइनस mg cos थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल दे रहा है, और सेंट्रीपिटल किसके बराबर होता है, तो mv² r के बराबर। यहाँ पर रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। यहाँ से अगर टेंशन का वैल्यू निकालें तो T इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv²/L। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। यहाँ से टेंशन निकला। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहा पेंडुलम पे वो सारा फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर का है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एनर्जी जो है वो कंजर्व होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने वाला है, क्योंकि डिसिपेटिव फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स लग ही नहीं रहा जो उसको एनर्जी को लॉस करवाएगा। तो पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है और पॉइंट बी का एनर्जी, उन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। एक और इक्वेशन बन जाएगा वहां से। तो पॉइंट ए पे इसको रेफरेंस ले रहे हैं, तो रेफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगा। तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0, सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। कितना होगा, तो हाफ mv² के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी u था तो यहाँ पे u² हो जाएगा, हाफ mu²। और पॉइंट बी पे जो एनर्जी है वो किसका है, थोड़ा सा ये डिस्प्लेस भी हुआ है, वर्टिकल हाइट ऊपर भी गया है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया। कितना हुआ,
एम जी यहाँ का हाइट कितना है, कितना ऊपर गया है, तो एल माइनस एल कॉस थीटा ऊपर चला गया, तो एल कॉमन ले लिया जाए तो 1 - cos थीटा इसको लिख सकते हैं। और कुछ वेलोसिटी भी इसके पास बच गया है, कितना वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी भी कुछ आएगा इसके पास। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12 mv²। यहाँ से m कॉमन है सब में तो कैंसल आउट कर सकते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो v² का वैल्यू निकल के आएगा, v² इक्वल्स टू u²। और इसको उधर भेज देते हैं तो -2gl 1 - cos थीटा, ये फॉर्मूला बना, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अगर यहीं से वेलोसिटी पार्टिकल का पता करना होता है तो रूट लगा देते हैं इस पे, तो u² -2gl 1 - cos थीटा, ये बन के आएगा। और ये एक फॉर्मूला के जैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो अगर एंगल मालूम हो और इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो तो हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। अब चलते हैं इस v को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, या v² को ही डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर लेते हैं फर्स्ट में, तो टेंशन भी निकल के आएगा, किसी भी पॉइंट का टेंशन हम लोग पता कर सकते हैं। 2 का वैल्यू 1 में पुट कर रहे हैं, ये है mg cos थीटा प्लस mv²/l, तो m/l और v² का वैल्यू ये है u² -2gl 1 - cos थीटा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ से है mg cos थीटा, और ये एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया mu²/l, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और 1 से भी मल्टीप्लाई किए, एल एल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2mg एक बार, फिर ये माइनस प्लस बन जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस m, और ये 2 और g, एल एल कैंसिल हो गया, एक cos थीटा बच गया प्लस में, ये माइनस कैंसिल हो गया, mg cos थीटा और 2mg cos थीटा मिलके 3mg cos थीटा बन जाएगा, और ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो पहले इसको लिख देते हैं mu²/l -2mg प्लस 3mg cos थीटा, तो ये टेंशन का फॉर्मूला बन के आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेलोसिटी मालूम है, किसी भी पॉइंट का टेंशन भी पता है, तो अगर हम निकालना चाह रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी ताकि यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए पहले वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, पहले टेंशन जीरो होगा, वो चेक कर सकते हो तुम यहाँ और यहाँ का एनर्जी कंजर्व करके देखना, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 4gl आएगा, लेकिन 4gl रखने पे जो टेंशन है वो पहले ही जीरो हो जाएगा, 132 डिग्री पे जीरो होने वाला है, 131.8 डिग्री पे, मतलब यहाँ आके कहीं पर ये स्लैक कर जाएगा तो गिर जाएगा, मतलब पहले टेंशन जीरो नहीं होगा, सॉरी पहले वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, पहले टेंशन जीरो होगा। इसीलिए हम लोग को इस पे ज्यादा फोकस करना है, टेंशन कहाँ जीरो करवाना है, तो पॉइंट डी पे। टेंशन अगर पॉइंट डी पे जीरो होगा तो इनर्शिया से थोड़ा सा आगे पुश हो जाएगा, फिर फाइनली ये कंप्लीट कर लेगा सर्कुलर मोशन। यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए टी को जीरो करना है इस पॉइंट पे सिर्फ, इससे पहले कभी पॉइंट, ये पॉइंट से एकदम बॉटम से टॉप में पहुंचाने के लिए एंगल कितना कवर हुआ, तो एंगल हुआ 180 डिग्री बना, उस पॉइंट पे हम चाह रहे हैं कि टी जीरो हो जाए, तो इन दोनों को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो टी के जगह में जीरो पुट कर लिए, ये हो गया mu²/l -2mg, और ये cos थीटा, थीटा की जगह में 180 पुट कर लेंगे, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा -3mg, -3mg और -2mg मिलके 5mg बन जाएगा, और इधर लेके आ जाते हैं इसको, तो 5mg इक्वल्स टू mu²/l हो रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m से m कैंसिल आउट कर देते हैं, u² का वैल्यू 5gl बना, तो u का वैल्यू कितना आएगा, तो √5gl हो जाएगा। तो यही मिनिमम वेलोसिटी है जिसको देने पे वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, बॉटम से टॉप पे पहुंच जाएगा।
अगर हम इस वेलोसिटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो टॉप पे कितना उसके पास थोड़ा सा वेलोसिटी बच जाएगा, वो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर लेंगे। तो रूट ओवर यू स्क्वायर की जगह में 5gl, रूट ओवर 5gl, स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो 5gl इसको लिख सकते हैं, माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर पहुंचा तो एंगल तो 180 हो चुका है, cos 180 होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो 5gl में से ये 1 1 मिलके 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, कितना बना? तो 5gl माइनस 4gl। तो फाइनल वेलोसिटी उसके पास क्या बना? रूट ओवर gl बचा। मतलब टॉप पे जब पहुंचा तो उसके पास एक वेलोसिटी थोड़ा सा बच गया, कितना बच गया? तो रूट ओवर जीएल वेलोसिटी बच चुका है। और कितना मिनिमम देना पड़ा है बॉटम से टॉप में पहुंचाने के लिए? तो रूट ओवर 5gl देना पड़ेगा, मस्ट है ये, नहीं तो फिर पहले ही कहीं पे स्लैक कर जाएगा और वो गिर जाएगा, पेंडुलम जो है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पर अगर सिंपल पेंडुलम के जगह में, अगर स्ट्रिंग के जगह में एक रॉड लगा दिया जाए, तब मिनिमम वेलोसिटी रूट ओवर 4gl लगेगा। वहां पे बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लेंगे, बॉटम और टॉप पे एनर्जी को कंजर्व करके निकाल लेंगे। उसमें टेंशन का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेंशन तो होता ही नहीं है रॉड में। जो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना।